हेलो भाइयों, आप सब कैसे हो? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बड़े होंगे। तो आज हम अपने आप सब भाइयों के लिए अपनी यीशु मसीह पिता परमेश्वर परमात्मा की गुड न्यूज लेकर आए हैं। वो भी जो अपने जीवन के आधारित रहेगी। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ, जो भी हमारी भाई पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बने रहें हमारे वीडियो में और देखते रहें। इसमें कुछ बाइबल द्वारा पवित्र वचन बताए जाएंगे ना, मेरे पास ना। और तो मैं आप सभी से गुड न्यूज, सभी अपने यीशु मसीह पिता परमेश्वर परमात्मा को धन्यवाद करेंगे, नमस्कार करेंगे, सच सच प्रणाम करेंगे और मेरे साथ बोलेंगे हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 यीशु मसीह। देखो, राजाओं का राजा है अपना पिता परमेश्वर। तो देखो, जब मैं इसमें बाइबल द्वारा कुछ गुड न्यूज बात करूंगा तो अपने लगातार अपने जो बात करता रहूंगा अपनी यीशु मसीह पिता परमेश्वर परमात्मा की गुड न्यूज। और ऐसा है ना, इसमें बाइबल द्वारा कुछ वचन बताऊंगा। यीशु पिता परमेश्वर कौन है, परमात्मा कौन है, क्या उसकी गुड न्यूज कैसे काम करती है, पिता परमेश्वर परमात्मा के आशीर्वाद कैसे काम करता है, उसके जो भक्तगण है कैसे सहयोग करते हैं। तो देखो, सबसे पहले मैं बात करता हूँ अपने बाइबल के नेम। जो हमें सबसे पहले हमने यीशु मसीह को हमें पहचानना है। यीशु मसीह अपना कुदरत है, पिता परमेश्वर परमात्मा खुदा है। उसको जिसने जिसने हमें बनाया है, जिसने हमें पृथ्वी पर भेजा, जिसने हमें मनुष्य योनि में भेजा। तो सबसे पहले हम अपने पिता बनाने वाले को, पहले अपने माता पिता को प्रणाम करेंगे और फिर हम अपने जो है ना कुदरत को, उनको धन्यवाद करेंगे, नमस्कार करेंगे, सत सत प्रणाम करेंगे। तो मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ, अपने जो है ना ईश्वर जो है, ईश्वर को, ईश्वर के आप दिन में कार्य करते हो और कार्य करने के बाद में आप जैसे रात होती है तो शाम को प्रार्थना करनी है, उस यीशु मसीह पिता परमेश्वर को पहचानना है। और पहचानने के बाद में उसका जैसे हम पे कर्जा है, 100% कर्जा है, तो हम उसको धन्यवाद करेंगे, नमस्कार करेंगे, सत प्रणाम करेंगे और हालेलुया हालेलुया। और हम स्थान लगाएंगे और अपनी कठिनाइयाँ परेशानियाँ बताएंगे उससे। जिस प्रकार की आपको परेशानी है, मान लो किसी के घुटने में दर्द है, किसी के हाथ में दर्द है, किसी को सर में दर्द है, या किसी को, किसी के घर जादू टोना काम कर रहा है, किसी ने किसी को करवा दिया है, या किसी की आंखों से नहीं दिख रहा है, किसी का पैर काम नहीं कर रहा है, किसी की किडनी नहीं है, किसी का फेफड़ा नहीं है, किसी को एलर्जी है। और तो देखो, अपना खुदावन जो है, खुदा जिंदा खुदा है, वो पिता परमेश्वर, उसकी गुड न्यूज सुनेंगे, बाइबल द्वारा नेम पढ़ेंगे। अगर आपको किसी भाई पर बाइबल नहीं है तो हमारी इस प्रार्थना को सुने। हम बाइबल द्वारा जितने नेम बताते हैं वो सत्य 100% है। जो अपने जिंदा खुदा पिता परमेश्वर परमात्मा पर विश्वास करता है, तो वो अपना जो परमेश्वर है, परमात्मा है, वो उसने हमें रचा है। जब हम उसके चरणों को छुएंगे, उसको सत सत प्रणाम करेंगे, धन्यवाद करेंगे, और उससे कहेंगे अपने जीवन की कहानी, अपने जीवन का दुख बताएंगे, तो वो आपके साथ खड़ा है। वो खुद चाहता है ताकि जो मैंने बनाया व्यक्ति, जो मेरी मनुष्य, जो भी उसने बनाया है, पूरी ब्रह्मांड बनाया है, पूरी दुनिया को रचा है उसने, तब उसे हमें उससे अपनी कहानी बतानी है। आपको जिस तरीके की पीड़ा है, जिस तरीके की दिक्कत है, जिस तरीके की प्रॉब्लम है, जिस तरीके की परेशानियां हैं, तो मैं ये 100% अपने यीशु मसीह पिता परमेश्वर परमात्मा के तरफ से आपको आशीर्वाद देता हूँ और आपसे अपने कुदरत की तरफ से आपके लिए प्रार्थना करता हूँ, श्रेष्ठ प्रार्थना करता हूँ। आपका जीवन पूरी तरह अच्छा चलाए। आप जिस किसी भाई का मकान नहीं है उसका मकान बनेगा, आशीष है कुदरत के। और उसका जिस किसी भाई को किडनी नहीं है उसको नवी किडनी देगा। किसी का लीवर काम नहीं कर रहा है, लीवर, वो किसी की आंख नहीं है और आंखों से दिखाई नहीं दे रहा, धुंधला बना रहा है, गंदा बना रहा है, आंखों में पानी आ रहा है, मोतियाबिंद का पानी आ गया है, तो कुदरत आपको नहीं आके देगा। देखो, पर जब ही देगा जब आपको आप पर, मतलब आपको कुदरत पर विश्वास करना है। आपकी एक एक किडनी नहीं बना देगा वो खुदा पिता परमेश्वर, आपकी आंखें नहीं बना देगा, क्योंकि उसने आपकी जब बॉडी रची है ना,
उसने पूरा कंप्यूटर की फाइलें जो है अपनी फाइल में लिख लिया, तेरी का आँख कैसे बनेगी, नाक कैसे बनेगी, पैर कैसा बनेगा, शरीर का अंग अंग के बारे में उसने हर एक अंग के बारे में लिख लिया। लिखने के बाद में उसको बॉडी बनाई गई, मिट्टी की बॉडी बनाई गई। मिट्टी बॉडी के बनाने के बाद में उन्हें सांस डाल दिए गए और मनुष्य जिस तरीके की मान लो कीड़ा मकोड़ा पक्षी जानवर या जो अपने धरती के अंदर रहते हैं उनको मछली वछली कछुए जिस तरीके की प्रजाति में उसको जन्म देना है, मनुष्य योनि में देना है, कीड़े मकोड़े की में देना है, 84 लाख योनि होती है, 84 लाख योनि में से आपको चुना गया मनुष्य योनि में, तो आपके अंदर सांस डाल दिए गए, नई जीवन डाल दिए गए, ताकि आपको परमेश्वर ने बता दिया गया क्या इस व्यक्ति को इस समय तुझे जन्म लेना है, इस घर लेना है, इस कास्ट में लेना है, इस यो तेरा नाम होगा, इस तेरे जन्म यहाँ तेरा जन्मदिन होगा, यहाँ तेरे पढ़ने जाएगा, इस स्कूल में पढ़ने जाएगा, यहाँ तक पढ़ेगा, इतना दिमाग में आएगा। और उसके बाद में शादी होंगे, बच्चे होंगे, मकान बनाएगा, उसके बाद में तू अपने मोह माया के जाल में उलझ जाएगा। तो देखो उलझने के बाद में ये प्रभु की जो कहानी है वो बाइबल द्वारा, ये ऐसे नहीं है, बकवास नहीं है। किसी को अगर बकवास लग रही है तो हमारी वीडियो को छोड़कर जा सकता है, क्योंकि हम 100% अपने बाइबल द्वारा एक एक नेम बताएंगे आपको जीवन में कैसे आज बाइबल द्वारा काम करेगी, उसकी शक्तियाँ कैसे काम करेंगी, उसकी परमेश्वर की लीला कैसे काम करेगी, परमेश्वर का आशीर्वाद कैसे काम करेगा, परमेश्वर को आप कैसे पहचान सकते हो। तो देखो हर एक शब्द बताऊंगा मैं अपनी वीडियो के अंदर। जब आप शादी कर लेते हो तो बच्चे हो जाते हैं, बच्चों की शादी हो जाती है तो आप उसको जो है अपनी माया माया के जाल में उलझ जाते हो, पड़पोते इधर उधर की माया माया में उलझ जाते हो, ताकि प्रकृति ने ऐसे नेम बना दिया, कुदरत ने ऐसा नेम बना दिया आपके ऊपर, ऐसा जाल डाल चुका है वो कुदरत, ताकि ये इसमें ही फंसा रहे, माया माया की जाल में, और घर गृहस्थी में फंसा रहे। प्रभु का नाम लेना भूल चुका है, क्योंकि जब सोता है तो पूरी रात में एक बार जब सोता है तो तब भी सोने से पहले प्रार्थना नहीं करता, जब उठता है तब भी प्रार्थना नहीं करता। तो देखो भाइयों, ये तो थी अपने बाइबल द्वारा कुदरत की नेम, और कुदरत ने आपको कैसे बनाया, कुदरत कौन है, तीनों लोगों का स्वामी है वो, पिता परमेश्वर परमात्मा खुदा। और जो लोग बीमार हैं, खाट पे टिके हुए हैं और हमारी प्रार्थना को सुनने, मैं इतना कहता हूँ, अपने विश्वास करता हूँ 100%, अपने कुदरत पर विश्वास करिएगा आप। जो भाई खाट पे से उठ चल नहीं सकते, किसी का फेफड़ा है, नली लगी हुई है पेशाब करने की, या किसी भी सांस की नली लगी हुई है, सिलेंडर लगे हुए हैं सांस लेने की, एक्शन जिसको आप वो बोलते हैं, तो देखो मैं आपसे भी ये कहता हूँ आप सब 100% सब चंगे हो जाओगे, क्योंकि कुदरत है वो। हालेलुया, हालेलुया। और हमारे साथ हालेलुया करें, और कमेंट में अपना नाम पता जरूर लिखें। किसी को हैंड प्रार्थना करानी है, मेन प्रार्थना करानी है, कोई भी समस्या है आपको और संपर्क द्वारा प्रार्थना करानी है, तो कॉन्टैक्ट नंबर हमारा यूट्यूब के माध्यम से आपको मिल ही जाएगा। तो देखो अपने बच्चे के लिए प्रार्थना करानी है, आपके लिए प्रार्थना करानी है, घर मकान बनाने के लिए, आपको दिक्कत परेशानी कोई भी, या पढ़ाई में दिक्कत आ रही हो, या नौकरी में दिक्कत आ रही हो, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो, तो हमारा यीशु मसीह पिता परमेश्वर परमात्मा आपकी सुनेगा, 100% बात सुनेगा, और आपके मन की बात भी वो जानता है। क्योंकि ऐसा है ना, जब कुदरत ने आप बना दिया, बनाने के बाद में आपको दुनिया में लेकर आया हो पिता परमेश्वर परमात्मा, तो आपकी हर एक बात जानता है वो, आपको कब खाना है, कब भूख लगती है, सारी कुछ बात जानता है, आपकी शादी कब होगी, ब्याह कब होगा, आप किसके साथ सुखी रहोगे, किसके साथ नहीं रहोगे, तो वो आपकी जो लीला है सारे कुछ जानता है, क्योंकि वो पिता परमेश्वर परमात्मा खुदा है। तो देखो मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूँ, देखो जब जब आप कठिनाइयाँ में फंसे हो या नहीं फंसे हो, मान लो कठिनाइयाँ में फंसते हर आदमी परेशान होता है, तभी तो ईश्वर को याद करता है, ए ईश्वर मुझे बचा ले, ए ईश्वर मुझे ये पीड़ित हो रही है, मुझे ये दिक्कत, मेरा पैर दिक्कत कर रहा है, मेरे हाथ दिक्कत कर रही है, मुझे आंखों से दिखाई नहीं दे रहा है, मेरी किडनी काम नहीं कर रही है, मुझे ये पिता परमेश्वर बचा ले। जब उससे कहता है ये पिता परमेश्वर बचा ले, वह तुझे क्या बचाएगा भाई, तुझे उसने जन्म दे दिया, तुझे उसका शुक्रिया अदा करा तेना कभी, तेने उसको ना तो धन्यवाद कराया, ना सतत प्रणाम कराया, ना उसकी प्रार्थना करी बैठकर 10 मिनट भी दिन में, ना शाम को सोते समय प्रार्थना करी, ना सोने से उठ पूरी रात में आप सोए निद्रात्मा अच्छी, परमेश्वर ने आपको घर दिया, मकान दिया, नींद दी, सारे कार्य उसके रचे हुए, पर आप उसको नहीं मानते हो। तो देखो उसकी प्रार्थना करनी है, सुबह शाम प्रार्थना करनी है, और उसको जब आप परेशानी में नहीं हो तब भी उसकी प्रार्थना करनी है, और गुरुओं जरूर सुननी है।
आपके जीवन को बना देगा। वो पिता परमेश्वर परमात्मा है, वो जीवन देने वाला है। जब जब आप अस्पताल में, जब जब आपने जन्म लिया, जब आपके साथ है वो। जब आप पढ़ने गए, जब आपके साथ है। जब आप शादी हुई, तब आपके साथ है। जब आप खाटों पर डिग गए, जब खाटों पर बैठ गए, तब भी आपके साथ है। जब मयो माया के जाल में है, तब भी, क्योंकि परमेश्वर की लीला है वो। सारा कुछ रिकॉर्ड है उसके पास, सीसी कैमरे लगे हुए आपके घर में क्या, बाथरूम में क्या, हर किसी के। वो आपको, अगर आप पाप, कोई पाप कर रहे हो, अत्याचार कर रहे हो अंधकार की दुनिया में, या किसी को सता रहे हो, मार रहे हो, पीट रहे हो, किसी को हराम का पैसा खा रहे हो, तो देखो ऐसा कुछ कतई नहीं चलने वाला। क्योंकि पिता परमेश्वर परमात्मा की गुड न्यूज है ये। पिता परमेश्वर की लीला है, उसका बिछा हुआ जाल है पूरी दुनिया के अंदर, पूरी पृथ्वी के अंदर। क्योंकि जब उसने बनाया था तो पूरे नेम बताए गए थे, फॉलो करने होते हैं ईश्वर के। ईश्वर को कब याद करना है, कैसे याद करना है, कब भोग लगाना है, और अपनी विश्वास कितना परसेंट करना है, कितना नहीं करना। तो देखो, मैं ये कहना चाहता हूँ आप सभी से, इस प्रार्थना को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, सपोर्ट सब्सक्राइब करें। और जो भी भाई किसी भी परेशानी से परेशान है, जो भाई माता बहनें, कोई भी व्यक्ति दुनिया के अंदर परेशान है, इस प्रार्थना को सुनो और विश्वास करो खुदावन पे। अगर आप इस कलयुग के दौर में प्रभु को याद नहीं करोगे तो आपका जीवन नष्ट हो गया है, समझ लो। क्योंकि प्रभु ने आपके ऊपर मयो माया को जाल डाल दिया। प्रकृति का ये नेम है, जो मयो माया को जाल है आपके ऊपर डाल चुका है वो। क्योंकि आप मयो माया में फंसे रहेंगे, घर मकान बनाने में, कभी भजन, कभी इधर कभी उधर, कभी ब्याह शादी, कभी बर्थडे, किसी का जन्मदिन, किसी का केस, किसी का वकालत, दुनिया भर के मामले रहेंगे। क्योंकि प्रकृति का नेम है ना वो। जब आप यीशु मसीह पिता परमेश्वर परमात्मा की गुड न्यूज सुनोगे, धन्यवाद करोगे, दिल से धन्यवाद हालेलुया कहोगे, और पिता परमेश्वर, जब आप अपने माता पिता पर विश्वास करोगे, कुदरत पर विश्वास करोगे, हाँ भाई हमने खुद से जन्म नहीं लिया है, हम खुद से नहीं बोल सकते हैं, वो नहीं देख सकते हैं, क्योंकि ये प्रकृति का नेम है। परमेश्वर ने हमें रचा है, परमेश्वर को हमें धन्यवाद करना है, नमस्कार करना है, सत सत प्रणाम करना है, और उसकी गुड न्यूज़ सुनेंगे। हम उससे कहेंगे, मेरे साथ आप सब बोलो, हम उससे कहेंगे कि हम यीशु मसीह पिता परमेश्वर, हम आपको नहीं जानते थे, हमने आपकी गुड न्यूज़ सुनी, हम या यूट्यूब के माध्यम से, या किसी पड़ोसी के माध्यम से। क्योंकि ऐसा है ना, आपको ये गुड न्यूज भी जो व्यक्ति पहली बार सुनना है, ये अपना भाग्यशाली जीवन मानो, भाग्यशाली दिन मांगो, जो आप दिन मानो, जो आप इस समय वीडियो देख रहे हो ना, ये आपको कुदरत ने चुना है। उसके जो आप वो जो आपको चुनना चाहता है, वो अपने दरबार में बुलाना चाहता है, वो आपके जीवन के दुख दर्द, जितने भी परेशानियां हैं, हटाना चाहता है। वो आपको हर एक जीवन के दुख से, परेशानी से हटाना चाहता है, चंगा करना चाहता है, आपकी बॉडी पूरी फ्रेश करना चाहता है। किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आपके जीवन को देना नहीं चाहता। पर वह है क्या ना, वो आप वो आप समझ नहीं रहे हो, आप अंधकार की दुनिया में फंसे हुए हो। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, कुदरत आपके साथ खड़ा है, कुदरत आपकी लीला को देख रहा है। क्योंकि उसने जब बनाया, आपको रचा है ना, सारा कुछ पता है उसे पहले से ही, क्या ये व्यक्ति क्या करेगा, कैसे करेगा, कब नाम लेगा, कब नहीं लेगा। तो यही सब मैं बोल रहा हूँ। धन्यवाद करो उसे, हमारे साथ बोलना है, धन्यवाद 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 धन्यवाद। यीशु मसीह पिता परमेश्वर, यीशु मसीह पिता परमेश्वर, यीशु मसीह पिता परमेश्वर, यीशु मसीह पिता परमेश्वर परमात्मा खुदा, हमने तुझे पहचान लिया, हमने तेरी गुड न्यूज़ सुन ली, हमने तेरे परमेश्वर, हम तेरे चरणों में रोज शीश झुकाएंगे सुबह शाम, और तेरे पर विश्वास करेंगे। एक खुदावन पिता परमेश्वर परमात्मा, हम अंधकार की दुनिया में जी रहे थे, हम भविष्यवाणी, हम जो अंधकार की दुनिया में फंसे हुए थे, और हम दूसरों का वैसा मारते थे और गलत बातें बताते थे, किसी का भला नहीं चाहते। तो यही पिता परमेश्वर परमात्मा, आज तेने हमारी आंखें खोल दी, तेने तू मुझे अंधकार की दुनिया से निकाल कर लेकर आया है, और जो मयोमाया को जाल था वो हटा चुका है। जो किसी भी तरीके की जीवन में बाधा आ रही थी, उसने हटा दी है। तो हमारी प्रार्थना को लाइक करें, कमेंट, सपोर्ट, सब्सक्राइब करें, और हमारे चैनल में बने रहें। थैंक यू भाई।